इससे मोहब्बत और प्यार बढ़ेगी। कोई थोड़ा सी प्यार और मोहब्बत की भी बात करें ना। प्यार बढ़ाने के बादशाह खान को याद कीजिए, बादशाह प्यार खान बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने मीडिया को पैदा किया। को मारे दूसरे गाल को हाजिर करते ही याद कीजिए। अगर सुन्नी तहरीक से मिलती है तो भी आपको इतराज, अगर नहीं मिलते तो कह रहे पठानों की पार्टी की सियासत, मफादात की सियासत। आसमा, मैं गुजारिश इसलिए कि वहाँ पे दो छोटे उसमें विंग्स में एमकेएम के लोग हैं, उनको खत्म करना है। ये जो आज आप इस मुल्क के अंदर आप अफरा-तफरी देख रहे हैं ना, इसके मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मीडिया पर आयद होती है। हमें चाहिए था, आप लोगों को चाहिए था कि इस जमहूरी हुकूमत को मजबूत करते, लेकिन आप पहले दिन से लगे हुए आपके पास अवाम की ताकत है, मीडिया कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बिल्कुल आप ये तस्लीम कीजिए कि अवाम आपसे नाला हो गई है। अवाम की कुव्वत पे आज तक हम बरकरार हैं कि अवाम हमारे साथ है। आज भी इलेक्शन होता है तो यही पार्टियां इलेक्शन जीतती हैं। ज़ाहिर है इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। इलेक्शन होता है, अगर आप लोगों का बल चले तो आप तो कहते हैं कि एनपी खत्म हो गई, आप कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, आप कहते हैं ये जमातें सारी खत्म हो गई है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो फिर वही पार्टियां जीतती हैं। 4.5 साल की जमहूरियत ने, इसका वजह यही है कि आप गलत रोल। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, सबसे बड़ी जमहूरियत की अलंबरदार। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं, देखो जो हकाइक है, ये मुल्क जब बना तो 9 साल इसका कोई आईन नहीं था, ठीक है। 9 साल बाद एक आमिर आया, बहरहाल बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क में एक 1973 का आईन बना था और उस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा था और दोनों जर्नलों ने उसका हुलिया बिगाड़ा था। सबसे बड़ी बात इस मुल्क की आवाम को हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबाई खुद मुख्तारी दी है, 18वीं तरमीम के जरिए जो कैबिनेट का साइज कम किया, 18वीं तरमीम के जरिए सदर ने जो अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के दिए हैं, हम समझते हैं कि इन तमाम मसलों का हल आईनी अमेंडमेंट में था और इंशाअल्लाह आप देखेंगे। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये बात कि जब वही आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसके इख्तियारात वो ये ऑर्डर करती है कि यहाँ पर अमनो अमान की खराबी में तीनों जमातें मुलव्वस है, तो आप ये कहते हैं कि गलत है। देखो एक बात आपको ये बताऊं, आप मीडिया वालों को, मेरी समझ में ये नहीं आता आप तज्जिया निगार किसको बोलते हो? जो कल का आपको हवाल बताया, हमारे यहाँ तज्जिया निगार है जो 4 साल से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे बड़ा साहब। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरी जवाब नहीं है। देखो जहाँ लायर भी बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो 159 पेज का था, उसमें डिसीजन 3 पेज का था, बाकी जो पेज थे 148 वो थे कोर्ट किए थे। आसमा जहांगीर ने जो अपने बयान में कहा था उसमें वो कोर्ट था जो आसमा जहांगीर ने कहा था, उसमें फैसला यहाँ लायर बैठे हुए, मैं खुद पूरी प्रोसीडिंग में मौजूद था, उसमें कोर्ट ने नहीं कहा था कि तीनों पार्टियां बदले, नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं, उन्होंने वो उसके रिमार्क को कोर्ट किया था। यहाँ वकील जो हमारा वकील है वो भी बैठा हुआ है, नहीं उसने जो 159 पेज थे ना, अच्छा उसमें वो कोर्ट मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बहस करेंगे। क्या एएनपी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद खत्म कर सकती है? एएनपी क्या अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दीगर जो छोटी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें, उनके साथ हाथ मिला सकती है? और इस मुल्क के अंदर जो सूबों की बात हो रही है उस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझसे क्यों नहीं पूछता है? क्या आप बता दें। मुझसे पूछे जी, इससे क्या बताएंगे? सूबे का सदर भी हो जाइए। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अवामी नेशनल पार्टी सिंध एक मरतबा फिर कटहरे में है। हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुस्तकबिल में भी लेके आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन अभी जो मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि इनके जो मंशूर के अंदर सूबाई खुद मुख्तारी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज हुआ वगैरह वगैरह, बहुत से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन शाही सैयद साहब, हज़ारा सूबे को आप तस्लीम नहीं करते, आप कहते हैं हमें पहचान दे दीजिए आप,
क्योंकि हम पख्तून हैं, हमारे इलाके में पख्तून बसता है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा जो है वो होना चाहिए। हजारा सूबे की बात होती है, महाजर सूबे की बात होती है, तो आप कहते हैं कि गलत है। तो नहीं, वो बिल लाए पेश करेगा, पास हो जाए तो हमें कबूल है। यही नहीं रहा, रास्ते ब्लॉक करना, रोड ब्लॉक करना, या सुबह मांग रहे हजारे में जलसा करे कैदाजुम बाजार पे, नहीं ड्रामा नहीं चलेगा। शाहजी आप ये कहते हैं कि हम पख्तूनख्वा को तकसीम नहीं होने देंगे, पख्तूनख्वा को तकसीम नहीं, हजारा आप नहीं चाहते ना। अच्छा आप मुझे क्लियरली बता दें, आप हजारा चाहते हैं कि बने आईन के थ्रू 1973 मुल्क आईन नहीं चला था। मैं फिर आपको दोबारा रिपीट करूं, शायद अब समझ आ जाए। हम हर काम चाहते हैं पाकिस्तान के आईन के मुताबिक। हमने सूबा नहीं बनाया, हमने सिर्फ नाम चेंज किया। उसके पहले 63 साल हमने जद्दोजहद की पाकिस्तान में और आईनी तरीके से की। कोई हड़ताल, कोई स्ट्राइक, कोई पथराव, कोई एक किल नहीं किया। हमने सिर्फ तब्दीली की ना, तब्दीली की आपने आईन में, आईनी तरीके से किया। हजारा सूबे के लिए आईन में तरमीम क्यों नहीं? 2/3 से हमने पास किया, वो लोग अपना बिल ले आए। अगर लोग चाहे, उनकी आवाम चाहे, लोग चाहे, एमपीए चाहे, जो आईनी तरीका हमें कबूल है, कबूल कर लेंगे आप। गुड। अच्छा महाजर सूबे के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? लोग जो मुतालबे कर रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? जो मौक़िफ़ हमारा वहाँ पे है वो इधर भी है ना, इधर भी पाकिस्तान का आईन है। अगर यहाँ पे वो बिल पास करे सुबह सिंध से और सुबह लोग मांगे, लोग बिल दे पास करे, तो हमें इतराज नहीं है। लेकिन अगर जो आईन है उसको डिमोलिश करेगा तो हम इसको करने नहीं देंगे। हम सिंध के साथ है। आईन को कैसे डिमोलिश करेगा? आईन तो ये कहता है कि बनाए आप, सिंधी कॉन्फ्रेंस जमातें कहती है कि नहीं बनाए। आईन में तरीक़ाकार है ना कि सूबाई असेंबली के अंदर करारदाद हो, उसकी रजामंदी हो, उसमें ये ऐसा ही है ना। तो फिर उसमें फिर आप कॉमप्रस्तों के साथ तो हाथ मिला रहे हैं। मैं आपको एक और जगह घुमा कल या मतलब कुछ ही दिनों में यहाँ पे बात पे आ जाओ, कराची टारगेट पे आ जाओ। मैं ये समझता हूँ कि जो टारगेट कराची में बेगुनाह इनोसेंट लोग हो रहे हैं, चाहे उर्दू पश्तो कोई भी जुबान बोल दे रहे, उनका कोई मोटिव और मकसद है। और इसमें मीडिया का बहुत रोल है, लेकिन मीडिया को खुद इस गलती का एहसास नहीं है। जब बूजा एयरलाइन का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन 18 लोग शहीद हुए थे कराची में। जैसे ही वाकया हुआ और मीडिया ने कवरेज वहां शुरू किया तो किलिंग ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इसका मतलब है कि जो लोग किलिंग कर रहे हैं वो बाहर पाकिस्तान को, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। ये तो आप रहमान मलिक वाली बात कर रहे हैं, बेगुनाह लोग इधर नहीं आए कि गर्लफ्रेंड कत्ल कराती है और वो टारगेट किलिंग में आ जाता है। इस तरह की बात उन्होंने की। बेगुनाह, देखो बात सुनो, मीडिया का कसूर तो नहीं हुआ ना? नहीं, मीडिया के कसूर ये समझने की कोशिश, मैं इन्हीं का कसूर है। मीडिया ने अच्छा काम किया कि वो बहुत बड़ा हादसा था बूजा एयरलाइन का, 127 लोग शहीद हुए थे। लेकिन उसकी जब कवरेज लेकर किलिंग क्यों रुकी? और फिर जब लियारी पे ऑपरेशन हुआ, फिर एक हफ्ते के लिए कराची के इनोसेंट लोग मारना बंद हो गए, क्योंकि मीडिया का कवरेज उधर था। खुदारा तुम लोग कवरेज बंद करो, शायद कम किलिंग बंद हो जाए। अच्छा, लियारी ऑपरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या मौक़िफ़ है अवामी नेशनल पार्टी का? अभी तक सामने नहीं आया। वैसे दरपर्दा तो आप उनको मतलब शाबाश है। देखो हमारी इत्तेहाद पार्टियों से होती है। हाँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमारा इत्तेहाद है और पीपल पार्टी के अगर उसको ओन करेंगे तो हम उनके साथ होंगे। अगर पीपल पार्टी खुद उसको ओन नहीं करेगा तो हम उनके साथ नहीं हो सकते। रही ऑपरेशन की बात, तो ऑपरेशन हमारे पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, गलत था। हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो, वो किसी एक इलाके का ना हो, एक कौम का ना हो, एक पार्टी का ना हो, एक मसलक का ना हो, उस अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ हो। लिहाजा अगर लियारी पे और कटी पहाड़ी पठाने पे होता है तो लालूकेट पे क्यों ना हो? मतलब आप ये कहते हैं कि फौज को ऑपरेशन करना चाहिए। ये भी आपने मुतालबा किया था बीच में कि कराची के हालात को बेहतर करने के लिए फौज को ऑपरेशन करना चाहिए। तो सर फौज नहीं सब कुछ करना है तो फौज आ क्यों ना जाए? फिर मैं गलत सवाल कर रही हूँ, लेकिन लोग यही कहते हैं। देखो बस हम जो ये फौज स्वात क्यों आया? हमारी फौज जब स्वात में आता है तो क्या यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? लेकिन फौज हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने 1800 किलोमीटर की बॉर्डर खुली। हमारी पुरानी गलतियां हम भुगत रहे। जब हम पुरानी गलती पे बात करते तो आप उसने भी मना करते नहीं, पुरानी बात छोड़ो, अभी की बात करो। तो अभी ये कि आपका फौज वहां पे रिजर्व है, कम से कम यहाँ पे जो रेंजेस है उनको इख्तियार तो दे। रेंजेस के बाद इख्तियार क्यों नहीं दे रहे इख्तियार? यही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं दे रहे इख्तियार? कौन नहीं दे रहा इख्तियार? कैसे नहीं दे रहा इख्तियार? ये तो जो हम कहते हैं कि भाई रहमान मलिक जवाबदार है, वो हुकूमत वक्त जवाबदार है, उनसे पूछा जाए वो क्यों इख्तियार नहीं देता। हम तो किलिंग बन जाते। मतलब जो अरबाब इख्तियार है वही सवाल करना शुरू हो जाएंगे शाहजी, तो फिर पीछे इस मुल्क में क्या बचेगा? मुझे बताइए। अगर अरबाब आप ही ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तिदार है, आप ही ये सवाल आवाम से करेंगे तो क्या करेंगे? ये भी शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी इतनी बरम रखी है, बाकी इख्तियार अल्लाह को मालूम है कि हमारे पास कितना इख्तियार है, हम कितने खुश। तो फिर आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म कर दें, कर सकते हैं। वैसे मुस्तकबिल में मैंने ये टीजर दिया था, जब हम पार्टी मीडिया की मर्जी से चलाएंगे ऐसा करेंगे। नहीं मगर आप इतने नाला है, आप इतने नाला है, आप कहते हैं हमारे पास कुछ होगा तो हम करेंगे। तो फिर यही ये सवाल तो मेरा बनता है ना शाहजी। अभी हम अपने पार्टी को अपने मरकजी कायदीन के थ्रू फॉलो करते हैं। जब हम मीडिया के गुलाम हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, अगले इलेक्शन में आपका इत्तेहाद सुन्नी तहरीक के अलावा बशीर भाई किस किस से हो सकता है? देखिए
मुझसे क्यों नहीं पूछता है? शाह साहब आप बता दें। मुझसे पूछे जी। इससे क्या शाह साहब बताएंगे। सूबे का सदर में हो जाइए, चलिए आप बता हमारा दें। हिंद बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा सिवाय एक दहशतगर्द तंजीम से हम सारी पार्टियों से इत्तेहाद कर सकते। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि सबसे हो सकता है, एमकेएम से भी बात हो सकती है। दहशतगर्द तंजीम कौन सी है फिर? उसके लिए आईएसआई एमआई से पूछना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और आप पीपल्स पार्टी के साथ जाके चैलेंज करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि एमकेएम जीतने के चांसेस हैं कराची में, क्या कहेंगे आप इस पर? उसमें यह कि जो अभी मर्दमशुमारी खानाशुमारी हुई उससे हम वो इसमें हमारे पास सीडी पड़ी हुई है और हमने सेनेट में अभी रेजोल्यूशन भी जमा कराया हुआ है। वो एक तंजीम ने किया हुआ है, बाकायदा सीडी में रिकॉर्ड है। और हम ये जो किया हुआ संसद है इससे मुत्तफिक नहीं है। हम चाहते कि अज़-ज़नाओ फौज की निगरानी में खानाशुमारी मर्दमशुमारी अलकाबंदियाँ करे, फिर जिसमें हिम्मत आ जाए इलेक्शन तो सर पे खड़ा है, लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा, फिर कैसे होगा? इलेक्शन तो सर पे खड़ा है। इलेक्शन का तो हाई कोर्ट ने परसों बोला है ना। हल्का बंदियों का तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बोला है। लेकिन उस पे अमल दरामद तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आप हमें कह रही, हम नहीं तो तो फिर कैसे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कैसे होगा फिर? जो बात इलेक्शन से पहले कैसे होगा? आम इंतखाबात भी सर पे खड़े। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछले साल ऑर्डर किया है ना कि कराची में हल्का बंदियां बनाए, आज तक क्यों नहीं बनाई गई? यानी जो चीजें किसी मखसूस लोगों के मुखालिफत में जाती है वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना जाता। और जब हमारे खिलाफ कोई बात आती फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि आपने सरकार ये ऑर्डर किया था, अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम अगर हम ऐसे जाना होगा तो हमें वहाँ पे एक मकान बनाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। हर चीज के लिए 12 मई के लिए सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं मगर अच्छा चलिए आप ये कह रहे हैं कि अगले 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात के कोई चांसेस नहीं है सिंध के अंदर। सबसे पहले मुस्लिम अपना पीपल पार्टी और एमक्यूएम को तो एक प्लेटफॉर्म पे करना तो करो, वो इत्तेफाक तो करे, फिर बाद में देखा जाएगा। और आपको क्या लगता है कि सिंध के हालात इसी तरह से रहेंगे या इसमें कुछ बेहतरी के भी चांसेस हैं? नाउमीदी कुफर है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हक की आवाज आएगी, जालिम को फना होना है। आपका हल क्या है? हल आपके पास क्या है कि अमन अमान के लिए एक पॉइंट के जिसके करते हुए आप अमन अमान करते हैं? यहाँ हल के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना। उर्दू बोलने वाले हमारे भाई थे, है और रहेंगे, उनका इधर हक है। हमारा जंग उर्दू बोलने वाले से नहीं है, हमारा पैंट पहनने वाला से जंग नहीं है। मेरा बेटा भी पैंट पहनता है, मेरा पेट बड़ा है, मैं पैंट नहीं पहनता हूँ, अदरवाइज हम उर्दू बोलते हैं। हमारी जो जंग है वो दहशतगर्दों से, दहशतगर्दों को खत्म करना ही है। लेकिन असलहे से पाक आप सिंध को नहीं कर रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने डी वेपनाइजेशन नहीं की, यहाँ पे डीपोलिटिसाइज पुलिस को नहीं किया, तो गलतफहमी है। क्या करेंगे? मीडिया वाला एक खबर सुना दो मेरी, अभी भी जो मेरा 1 महीना भी सेनेट में नहीं हुआ है, वहां पर मैंने सेंसिटिव डिवेपनाइजेशन भी रेजोल्यूशन दिया हुआ है, सेंसिस के ऊपर भी दिया हुआ है, केसी पे भी दिया हुआ है। यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन सिंध का हुआ है, अल्लाह के वजह से एक एक गिरे मेरे सवालात जमा करके रेजोल्यूशन जमा करवाई है। अब क्या होता है वो अकेले मैं नहीं कर सकूँ, पूरा पार्लियामेंट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद सैयद साहब की, बशीर जान साहब की, शाहिद खान साहब की, गुल आफरीदी साहब की और शाजिया की गुफ्तगू आप तक पहुंची है। अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान के मुस्तकबिल में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, सिंध की सियासत के अंदर ये एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे अपने आप को कहते हैं, लेकिन अमन व अमान के लिए क्या करेंगे, अगले इंतखाबात से पहले सिंध के अंदर बेहतरी के लिए इनके जहन में क्या है, और क्या ये खुद इस पूरे हिस्से के सिंध के कराची के अमन व अमान के जिम्मेदार हैं या नहीं। 4 साल में इनकी कारकर्दगी क्या थी, इस पे आपने गुफ्तगू सुनी, अब फैसला आपका।